हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो दशहरे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गांधी जयंती और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज बर्थडे है, तो सभी चीज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए जिसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि व्हाट टू डू 4th और 5th अक्टूबर इन द एग्जामिनेशन। बड़ा खास होने वाला है ये 2 दिन हमारे लिए, क्योंकि क्लरिकल का, एसबीआई क्लरिकल जिनका अच्छा गया वो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, और जिनका खराब गया उनको इस पेपर से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आईबीपीएस क्लरिकल में इस बार 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब सवाल ये है कि क्या करें उस दिन, क्या स्ट्रैटेजी रखें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें ऐसी बताऊंगा, शायद वो काफी इंपैक्ट क्रिएट करेंगी। सबसे पहली बात तो बच्चों, आज है 2 तारीख और कल है 3 तारीख। आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। पहला काम, आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसके बाद आप एक मेमोरी बेस्ड पेपर कीजिए 2024 का। सबसे पहला काम, आप YouTube पे सर्च कीजिए क्वांट मेमोरी बेस्ड पेपर बाय अरुण सर। मेरा मैथ्स का पेपर आपको मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का लास्ट ईयर का। ऐसे ही रीजनिंग और इंग्लिश के भी आपको मिल जाएंगे। आप सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझिए कि कौन सा सेगमेंट कितने मार्क्स का आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन के कितने सवाल आए थे, और इस साल हम थोड़े कम एक्सपेक्ट कर लेंगे। फिर डीआई कितने मार्क्स की आती है, डीआई का स्टैंडर्ड क्या है, क्वांटिटी कंपैरिजन भी आया था कि नहीं आया था, अर्थमेटिक आया था कि नहीं आया था, डीएस आई थी कि नहीं आई थी, ये सब आप चेकआउट कीजिए बस। फिर आप एक समरी ड्रॉ करेंगे। यार, आईबीपीएस क्लर्क में क्वांट में सिंप्लीफिकेशन लास्ट टाइम 10 से 15 आए थे। नंबर सीरीज भी पूछी गई थी, है ना। डीआई पूछा गया था 2 सेट, और अर्थमेटिक पूछा गया था 10 से 15 क्वेश्चन। सेकंड काम क्या करना है आपको, जब ये आप काम कर लेते हो आज, सेकंड काम आपको करना है कि आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि जिसमें आप ये मेंशन करिए कि मेरे कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे के आए, आपने वहां कुछ पॉइंट रेस किया होगा कि यार सिंप्लीफिकेशन मेरा अच्छा है, लेकिन मैं स्पीड में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। अब स्पीड कैसे दूर होगी? देखो, स्पीड जो दूर होती है वो होती है बाय डूइंग, प्रैक्टिस करने से। लाइक सपोज करो, अगर मैं क्वांट की बात करता हूं तो क्वांट में आपको पता होगा कि अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मेरे को टेबल्स थोड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए, मुझे स्क्वायर पता होने चाहिए, मुझे क्यूब पता होने चाहिए बच्चों। साथ ही साथ मुझे फ्रैक्शनल टेबल मुझे पता होनी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा, यार ये सब मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि आप क्वांट के चैप्टर देखिए, अर्थमेटिक में जितने चैप्टर हैं आप ऐसे सोचा करिए, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्वांट में कितना अटेम्प्ट मुझे करना है, एक टारगेट बनाइए कि मैं इतना कर सकता हूं। यार 25 मुझे क्वांट में करने। रीजनिंग थोड़ा आसान आता है तो मैं 30 तक रीजनिंग में जाता हूं। क्लरिकल का इंग्लिश भी काफी इजी आता है तो 22 क्वेश्चन तक मैं इंग्लिश में चला सकता हूं। तो मैंने कंपैरिजन जब ऐड किया तो 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, मेरा इतना अटेम्प्ट चला गया। और इतना अटेम्प्ट अगर मैं एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा हूं तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजी आप बनाइए। क्या कीजिए कि क्वांट में अगर मैंने टारगेट लिया कि मुझे 25 नंबर लेके आने, रीजनिंग में मुझे टारगेट किया कि मैंने 30 लेके आने, और इंग्लिश में टारगेट किया कि 22। अब होता क्या है, आप ये टारगेट माइंड में लेके चले कि मुझे 77 75 बनाना है। एग्जाम हॉल में आप बैठे, सपोज करो आपके क्वांट में अटेम्प्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, उसकी भरपाई फिर ऑन द स्पॉट यहां करने की कोशिश कीजिए, फिर यहां कुछ करने की कोशिश कीजिए। ऐसे थोड़ा सा क्या करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। अब जैसे आपने कहा कि क्वांट में 25 कैसे आएंगे, तो आपने कहा सर अगर मैं क्वांट की बात करता हूं, देखो 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन है जो मुझे पता है कि मेरे को अच्छे नंबर दे सकता है। 5 नंबर का, ये मैं लास्ट ईयर का पैटर्न बता रहा हूं आपको, 5 नंबर का नंबर सीरीज है जो मुझे नंबर दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये 15 मार्क्स मरी हालत में मुझे मिल सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से। 2 मार्क्स डीआई में मुझे मिल सकते हैं कि ये अच्छा हो सकता है मेरा। इसके अलावा केस स्टडी हो सकता है। तो मोटा मोटा इस सेगमेंट को अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स का, हो सकता है कि ये वाला सेगमेंट आपको 10 क्वेश्चन दे जाए, ये वाला सेगमेंट आपको 15 दे जाए, और लास्ट का जो अर्थमेटिक दिख नहीं रहा आपको, लास्ट का जो आपका अर्थमेटिक है ये आपको कितना दे जाए, 10 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में क्या करिए, आप 5 से 6 क्वेश्चन को निकालिए। यहां आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के आसपास आ सकता है, और यहां आपके पास 10।
तो ऐसे बनाइए कि 10 यहां बनाऊंगा, यहां पे 12 के आसपास और 4-5 क्वेश्चन यहां 20 मिनट। तो क्या करना है, 2 दिन बचे हुए हैं, अपने चैप्टर्स देखिए अर्थमेटिक के कौन कौन से ठीक है, परसेंटेज ठीक है, प्रॉफिट लॉस ठीक है। जिन चैप्टर पे डाउट आ रहा है ना उन्हीं को पढ़ो बस। जिन चैप्टर में आपको लग रहा है कि यार एक बार रिवाइज कर लूं, चाहे क्वांट में हो चाहे आपका रीजनिंग में हो, वो आप कर लीजिए। साथ ही साथ जो मेरी 10 AM की यूट्यूब क्लास होती है, कल वो क्लास सुबह 9 बजे होगी क्योंकि LIC का एनालिसिस कल करेंगे। एक मॉक पेपर लगाइए और आप कीजिए वीक चैप्टर का रिवीजन। जो मैंने आपसे कहा ना, वीक चैप्टर को फिगर आउट कीजिए, व्हाट मिस्टेक यू डिड ऑन IBPS PO और SBI क्लर्क 2025। जो 2 एग्जाम्स आपने दिए इनमें क्या गलतियां थी आपकी, वो फिगर आउट कीजिए और उन्हें लिखिए। तो 2 दिन में पहला तो मॉक पेपर डेली करना है। 10 AM की क्लास मेरी क्वांट की, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको रिकॉर्डिंग्स देखिए उसकी, और अपने जो वीक चैप्टर्स हैं उनका इन 2 दिनों में रिवाइज कीजिए, कोई नया चैप्टर मत पढ़िए। तो दैट्स अ स्ट्रैटेजी जो मेरी तरफ से है बच्चों। आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आप काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और जो मैंने आपको लिखा है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का एक टारगेट अपने दिमाग में बनाइए, खुद से टारगेट लीजिए कि मैं कितने मार्क्स का करके आऊंगा। सपोज करो आपने क्वांट को 25 दिया, रीजनिंग को 30 दिया, हो सकता है कि रीजनिंग आपके दिमाग में 32 33 भी चला जाए, तो 33 यहां चला गया तो यहां कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को समहाउ 75 तक जाना है, बस इतना टारगेट मेरे को लेके चलना है कि ये मेरे को करके आने हैं। तो उसके अराउंड अगर आप पिक्चर बनाएंगे, 2 दिन उसी के अराउंड अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए, टिल देन बाय बाय। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।